हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी 2 दिन पहले एक कमेंट आया था कि हम क्लास 5 के बच्चों को ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी कैसे पढ़ाएं। आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो के थ्रू अपने व्यूज़ शेयर करती हूँ। एनवायरमेंटल स्टडी बीइंग अ टीचर या एज अ टीचर आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो हमें पहले खुद से अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर ये विषय है क्या। हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें जो नेचर से कनेक्टेड है, कुछ हमारी सोसाइटी से कनेक्टेड है, कल्चर से कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट, वाटर, सॉइल, ये सभी चीज़ें एनवायरनमेंट में आती है। एनवायरनमेंट यानी कि ये सारी ही चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और ये सब मिलकर एक पर्यावरण बनाते हैं। जब हम बच्चों को ये विषय ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा बताएं। अगर हम ये सोच लें कि सिर्फ बुक्स मात्र पढ़ाने से ही हम अपने बच्चों को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चों को चीज़ों से कनेक्ट कीजिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप सपोज बच्चों को वाटर ही पढ़ा रहे हो और आप बच्चों से पूछो कि यदि आप गर्मी में आपको 3-4 घंटे या पूरा दिन पानी ना मिले तो क्या होगा, बच्चे बताएंगे रीजन। अगर हम प्लांट्स को पानी ना दें तो क्या होगा, एनिमल्स को या बर्ड्स को पानी ना मिले तो फिर कैसे सिचुएशन क्रिएट होगी, बच्चे आपको खुद ब खुद बताएंगे। तो वहां से आप बच्चों को पानी की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। पोल्यूशन पढ़ाने के लिए आप बता सकते हो, यदि एक रूम में धुआं कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि उसमें थोड़ी देर रुको तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, बच्चे बताएंगे कि दम घुटने लगेगा। वहां से आप पोल्यूशन के एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप बच्चों को बताइए, जब कभी आप हिल्स पर या ऐसे ओपन एरिया में घूमने जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और फिर आप बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज का धुआं है, तो आपको इन दोनों में कंपेयर करें तो कैसी फीलिंग आती है, बच्चे आपको बताएंगे, दोनों की सिचुएशन बताएंगे। So there are so many examples which you can connect with your topic to make it interesting, to make it understandable. अभी बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ जो लोकस्ट हैं बहुत ज़्यादा फार्मिंग को नुकसान पहुंचा रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, ह्यूमन बीइंग को भी कर रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप बच्चों से ज़रा पूछिए, आपने स्पैरोज देखी है, बर्ड्स देखी है? बच्चे बोलेंगे यस मैम। आपने स्पैरो देखी है? तो आप उसको पिक्चर दिखा के बताइए, बच्चे बोलेंगे नो मैम। लोकस्ट के फैलने का बहुत ज़्यादा मात्रा में ये भी रीज़न है बिकॉज बर्ड्स की जो स्पेशीज़ हैं वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है, हम कुछ भी बच्चों को, एनवायरमेंटल स्टडी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चों को प्रैक्टिकली बता के फील्ड में लेके जाइए, ग्राउंड में लेके जाइए। कोई प्लांट के बारे में आपने बताना है, सपोज बच्चों ने एक सीड किया है, वो जर्मिनेट हो रहा है, उसकी स्टेजेस बच्चों को दिखाइए। सनलाइट अगर नहीं मिलेगी तो मतलब आई मीन टू से कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो सकते हैं, आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जितना आप बच्चों को पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप टॉपिक को पढ़ा रहे हो इन द मीन टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों से करें, क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों की सजेशंस जानें, बच्चों को सोचने पे मजबूर करें, उनकी थिंकिंग को डेवलप करें, उनको कंक्लूजन तक पहुंचने दें। बच्चों से ही जानने की कोशिश करें कि अच्छा इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा अगर हमने ये प्रोसेस किया है, या हमें काफ़ी दिन तक पानी नहीं मिलेगा, या बारिश कैसे होती है, तुमने कभी सोचा है? अगर बहुत दिन तक हमें पानी नहीं मिला तो क्या होगा इस पूरी अर्थ पर। तो बच्चों को ही कंक्लूजन तक पहुंचने दें, उनके माइंड को एक्सप्लोर करें। ऐसे आप अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब भी आप अपना कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ की इतनी कोटेशंस हैं जो नेचर से, हमारे एनवायरनमेंट से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक गांधी जी की कोटेशन है, द गुड मैन इज़ द फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, महात्मा गांधी ने कहा था। जब भी आप बच्चों को अपने टॉपिक के बारे में समझा रहे हो, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, एक कोटेशन ज़रूर बताएं, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी की, चाहे वो नेहरू जी की है, गांधी जी की है। ये बहुत अच्छा है, बच्चों के अंदर ये चीज़ भी डेवलप होनी चाहिए कि हमारी जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, हमारे मतलब जो महान ऐसी पर्सनालिटीज़ आई हैं, उनकी क्या मेंटलिटी, उनकी क्या थिंकिंग थी, हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में क्या उनका बहुत बड़ा रोल था, कैसी वो मेंटलिटी रखते थे। तो आप ऐसे भी बच्चों को समझा सकते हैं।
बच्चों को कोई भी एक्टिविटी दे रहे हैं तो स्मॉल ग्रुप्स में दीजिए। इंस्टीड ऑफ गिविंग इंडिविजुअली आप 2 3 4 5 बच्चों का ग्रुप बनाइए। उसमें क्या होगा कि बच्चों के जो मिलकर एक चीज़ को डेवलप करेंगे, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। बच्चों को सोचने पर मजबूर कीजिए, वाई इट इज़ हैपनिंग, वाई इट हैपन्स, वाई इट विल हैपन। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें, समझें, सोचें, कंक्लूजन तक पहुंचे और फिर आपके साथ में यानी पूरी क्लास में शेयर करें अपने व्यूज़ को। तो ऐसे हम ईवीएस को बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाइए, चीज़ों को नेचर से कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में और तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।